कोई धर्म बड़ा नहीं होता, कोई धर्म छोटा नहीं होता, सब धर्म एक समान होता है। लेकिन धर्म के पालन करने वाले ठीक नहीं होते। वो किसी धर्म को ऊपर ले जाता है, किसी धर्म को नीचे गिरा देता है, और उसमें किसी को कुछ नहीं हासिल होता, लेकिन सबको घुमाना होता है। सब लोग कुछ न कुछ बर्बादी का आलम खड़े कर दे। खुद की भी बर्बादी होती है और औरों की भी होती है। जो बात हमारे हाथों में नहीं है उसके लिए लड़ना झगड़ना क्यों? आप अपने धर्म को निभाओ, मैं अपने धर्म को निभाओ। उसको बढ़ा कर कहाँ तक ले जाओगे? उसको घटा कर कहाँ तक ले जाओगे? कोई धर्म यदि आगे बढ़ गया तो महान नहीं हो जाता, और कोई धर्म अगर छोटा रह गया तो कोई छोटा नहीं होता। धर्म सिर्फ धर्म होता है, इंसान सिर्फ इंसान होता है, लेकिन इंसान के विचार, इंसान का कार्य उसे छोटा और बड़ा बनाता है। आप लोग योग कर रहे हैं, मैं करवा रहा हूं, कितना फर्क है? थोड़ा सा फर्क है। लेकिन यदि मैं ऐसा सोचने लगूं कि मैं आपसे बड़ा हूं और आप मुझसे छोटे हैं, और आप ऐसे सोचने लगे कि हम तो यहाँ तक कब पहुँचेंगे, ये तो बड़ा है, सब कुछ जानता है, आप भी जान पाओगे, आप भी सीख पाओगे, आप भी सिखा पाओगे। लेकिन यही तमन्ना आपके दिल में होनी चाहिए कि मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा। तो इसीलिए तो एक कवि ने लिखा था, मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा, मैं तेरे दर पे आया हूँ। अपने योग ની અંદર આવ્યા છીએ તો યોગની અંદર કંઈક પ્રાપ્ત કરીને રહેશું, પરંતુ આપણી સ્થિતિ એ છે કે આપણે પ્રાપ્ત કરતા તો રહેશું, પણ ન પ્રાપ્ત થાય તો આપણું કંઈ જવાનું તો છે નહીં, કારણ કે આપણે મેળવું છે જ ક્યાં? અત્યાર સુધી ગુમાવ્યું જ છે। પણ યોગની અંદર કંઈ પ્રાપ્ત ન થાય તો તમને બીજી કોઈ લાંબી નુકસાની નથી। જે નુકસાનીમાં તમે જીવો છો એ બરોબર છે, પણ યોગમાં આવ્યા પછી તમે નફાકારક જિંદગી જીવતા શીખી જશો, અને નફાકારક જિંદગી જીવવા માટે જ યોગ છે, અને એ योग તમારા જીવનને परम तत्व સુધી तो अपने अपने परमात्मा को याद करेंगे हम, जिसे भी मानते हैं। अपनी चॉइस होती है हर इंसान की, तो किसी न किसी ऐसी शक्ति को मानते हैं। कोई पेड़ को मानते हैं, कोई पत्ते को मानते हैं, कोई डाली को मानते हैं, तो कोई फूल को मानते हैं, तो कोई फल को मानते हैं, तो कोई उसके मूल को मानते हैं। हर इंसान की चॉइस अलग 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 प्रकार की होती है। और वही चॉइस इंसान को आगे की ओर ले जाए। लेकिन यही चॉइस हम कैसी करते हैं? देखो, पत्ते में से क्या मिलता है, डाली में से क्या मिलता है,
लेकिन फूल से क्या मिलता है? इंसान पत्ते पसंद कम करते हैं, फूल तो पसंद ज़्यादा करते हैं। लेकिन इंसान ये नहीं जानता कि यही डाली, यही पत्ते इस फूल का मूल स्वरूप है। हमारा मूल स्वरूप क्या है वो हम नहीं जानते। यही तो हमारी समस्या है। इसीलिए तो हम हर समय कुछ न कुछ बर्बाद करते रहते हैं। इसीलिए एक कवि ने लिखा था एक इंसान के लिए, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, रोता ही रहा हूँ, तड़पता ही रहा हूँ, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ। तो क्या जिंदगी में हरदम रोते ही रहेंगे? फिर कवि एक और लिखता है कि रोने से क्या होगा, रोने से क्या होगा, तड़पने से क्या मिलेगा। यदि कुछ पाना ही है तो अपने भीतर उतर जाओ। तो दूसरे के लिए कवि यह भी लिखता है कि यदि तुम कुछ पा भी लोगे तो क्या सही में उसका लाभ उठा पाओगे? यदि तुम कुछ पा भी लोगे तो सही में क्या उसका लाभ उठा पाओगे? इतना मत पाओ कि तुम संभाल न सको। पाना ही है तो बस धीरे धीरे उसके रस पीते रहो, ज्ञान की गहराई तक पहुंचते रहो। फिर कवि लिखता है, मालूम न था इतनी मुश्किल है मेरी राह, मुश्किल है मेरी राह। उसे मालूम नहीं था कि राह मुश्किल है, लेकिन राह पर चलने से पहले ऐसा क्यों सोचते हो? आपकी राह तो इतनी आसान है, इतनी आसान है। यदि उस राह पर आप चलना शुरू कर दोगे तो आप में और परमात्मा के बीच का जो भेद है ना वो निकल जाएगा। छोटी सी लकीर है, उस लकीर को हटा दोगे तो खुद को और खुद के परमात्मा को पहचान जाओगे। दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो इस शरीर का है। आंखें बंद कर लोगे तो लकीरें सब खत्म हो जाएगी और खुद को खुद के सामने पालोगे, अपने आप को जान लोगे। जैसे आईने में हम खड़े हो जाते हैं तो अपने आप को देखते हैं, ऐसे ही भीतर के आईने में हम देखना शुरू कर देंगे तो परमात्मा की छवि हमारी जैसी ही लगेगी, क्योंकि वो हर जर्रे जर्रे में बसता है, हर घट का वासी है। न तो आपसे कभी अलग था, न अलग है, न अलग रहेगा। अलग तो आप है उससे। कभी कभी
हमें ये सोचना पड़ता है कि भाई वो हमारे भीतर है तो हम उससे अलग कैसे हुए। देखो आप पति पत्नी दोनों हैं, तो आपके साथ ही रहती हैं, एक दूसरों के साथ रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम एक दूसरों के साथ नहीं रहते, हम एक दूसरों से अलग रहते हैं ऐसा लगने लगता है। वो तो हमसे दूर नहीं है लेकिन हम उससे दूर जा रहे हैं। ऐसा ही मंजर हमारे भीतर अपने परमात्मा के साथ होता है। वो तो अपने सांस को चलाता है, आता है जाता है, लेकिन कभी हमने सोचा कि हम भी सांस भर के देखें, हम भी अपने सांस को समझने की कोशिश करें? नहीं सोचते। हाँ, परमात्मा से लाभ उठाना है, मंदिर में जाते हैं, मूर्त के सामने खड़े रह जाते हैं और कहते हैं परमात्मा हमको इतनी शक्ति दे दो कि हम कुछ बन जाए, कुछ पाले, लेकिन उसके लिए मेहनत कुछ नहीं करेंगे। और हमें बनना है क्या और हम क्या बन जाते हैं। तो ये परमात्मा है, दूसरे हमारे माता पिता है जो हमें बहुत कुछ देते लेते कुछ नहीं है। वो उसने जो दिया है उसके हिसाब में हम उसको क्या देंगे। और तीसरे हमारे सास ससुर है जो हमें बहुत कुछ देते लेकिन कभी कुछ लेते नहीं, अपेक्षाएं नहीं है। हाँ, हम उसको संभालते हैं, रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसने जो दिया है उसके सामने कुछ नहीं है। और आखिर में हमारा गुरु आता है जो हमको कम देता है और लेता है ज्यादा। सभी गुरु ऐसे नहीं होते, लेकिन गुरु की रीत ही कुछ ऐसी है, वो देता कम है लेता ज्यादा है। आपकी भौतिक संपत्ति पर उसकी नजर है कि उसमें से उसको कितना मिल जाए, कितना मिल जाए, कितना मिल जाए, कितना मिल जाए। खुद कोशिश नहीं करेगा कि मैं अपने जीवन में भौतिक जगत की संपत्ति को प्राप्त करूं, खुद मेहनत नहीं करेगा, लेकिन दूसरों की भौतिक संपत्ति में से वो खींचने की कोशिश करेगा, आपको भ्रमित करेगा। लेकिन कोई गुरु ऐसा है कि लेता कुछ नहीं है, सिर्फ देता है। वही सच्चा गुरु जो कभी कोई अपेक्षाएं नहीं करता। यदि आप भूल से भी दे दोगे ने तो भी वो लेने से इनकार कर देगा। ऐसे गुरु कहा जाता है। तो ये चार तत्व ऐसे होते हैं कि जो कभी किसी के पास कुछ मांगते नहीं। परमात्मा आपसे कुछ नहीं मांगता, माता पिता कुछ नहीं मांगते, वो आपके आगे, आप इतने आगे बढ़ जाओ, इतने आगे बढ़ जाओ कि माँ बाप का नाम रोशन करो, ऐसा चाहते हैं माँ बाप। अपने सास ससुर भी यही इच्छते कि मेरी बहू दुनिया में सबसे अच्छी बने, सबके सम्मान के लायक बने, और अपनी बेटी का पति दुनिया में सबसे बड़ा आदमी बने, सबसे अच्छा आदमी बने। यही कामना हर कोई सास ससुर की होती है। और गुरु की अपेक्षा भी यही होती है कि मेरे से भी बढ़िया मेरा शिष्य हो जाए। शिव जी को एक बार परशुराम ने बोला कि मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। शिव जी ने कहा तू क्या देगा मुझे?
जो मैंने दिया है उस